भारत का स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे ये साफ संकेत मिला है कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम अब न सिर्फ आगे बढ़ने वाला है बल्कि इसमें टाइम भी बहुत कम लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो टेंडर सामने आया है, क्या यहाँ पर सिर्फ टेंडर ही है या प्रैक्टिकली कुछ हो भी रहा है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे तेजस मार्क टू में हुए दो बड़े डेवलपमेंट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर हम बात करने वाले हैं एचएएल के उन नए टेंडर्स के बारे में जो उन्होंने तेजस मार्क टू को लेकर जारी किया है। आइए जानते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क टू के लिए दूसरे प्रोटोटाइप जो है, जिसका नाम PB2 है, उसके लिए एक नए टेंडर को जारी किया है। टेंडर पर फोकस ये है कि सीएनसी मशीनिंग, क्रिटिकल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका मतलब ये है कि अब तेजस मार्क टू प्रोग्राम सिर्फ डिज़ाइन स्टेज में नहीं है बल्कि एक्चुअल हार्डवेयर प्रोडक्शन फेज में एंटर कर चुका है। और ये बात हम कर रहे हैं इसके दूसरे प्रोटोटाइप के लिए, क्योंकि रिपोर्ट्स की बात माने तो पहला प्रोटोटाइप ना सिर्फ बन के तैयार है बल्कि वो ग्राउंड टेस्ट से इस समय गुजर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब इस पूरे प्रोग्राम में अकेले काम नहीं करना चाहती, बल्कि प्राइवेट वेंडर्स को भी वो एक्टिवली इसमें शामिल कर रही है कि आप आइए, आप भी अपना योगदान दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। अब आइए समझते हैं कि इस टेंडर में एक हमें बड़ा संकेत मिला है, और वो संकेत क्या है। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को अपना रहा है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग पार्ट्स का निर्माण करेंगी। सारी जिम्मेदारी अब एचएएल अकेले नहीं उठाएगी। इससे प्रोडक्शन में तेजी आएगी और जो बॉटलनेक्स हैं, यानी जो अवरोध हैं, वो कम होंगे। CSIR, NAL जैसी एजेंसियां भी अब इस प्रोग्राम में अपना योगदान बाखूबी दे रही हैं। ये वही मॉडल है जो दुनिया की बड़े एरोस्पेस कंपनीज अपनाती हैं, जैसे कि बोइंग हो गया और एयरबस हो गया। और अब भारत भी उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अब सबसे शॉकिंग इसका हिस्सा ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वेंडर्स को सिर्फ 16 हफ्ते का टाइम दिया है, यानी कि 4 महीने का टाइम दिया है। इस टाइम में उन्हें पूरा कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करना होगा। ये दिखाता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजी से प्रोटोटाइप को रोल आउट करना चाहती है, फ्लाइट टेस्टिंग को जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहती है, और डिलेज को वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी काफ़ी बैकलैश का सामना कर रही है। यानी मतलब साफ है कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम अब फास्ट ट्रैक मोड में आ चुका है, और उसमें किसी भी प्रकार की डिले, चाहे वो एचएएल के एंड से हो या दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के एंड से हो, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस टेंडर में काफ़ी जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं वो रखी हैं। पहली कंडीशन है फिक्स्ड प्राइसिंग, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कोई भी प्राइस इंक्रीज नहीं हो सकता किसी भी कारण से। दूसरा, 100% जो पेमेंट है वो काम के बाद में मिलेगी। पेमेंट तभी मिलेगी जब कंपोनेंट डिलीवर होगा और उसे संस्थाओं के द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। तीसरा, स्क्रैप मैनेजमेंट। वेंडर्स को मशीनिंग के दौरान जो वेस्ट होगा उसका भी हिसाब रखना होगा। ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट निकला उसको वो मनमाने तरीके से जो चाहे वो करे, उसका भी जो हिसाब है ये उन्हें रखना पड़ेगा। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सिर्फ इस प्रोग्राम में तेजी नहीं चाहता, बल्कि हाई क्वालिटी और कॉस्ट कंट्रोल दोनों पर अपनी जो नज़र है वो बनाकर रखना चाहता है कि प्रोग्राम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इस टेंडर में एक और काफ़ी दिलचस्प बात है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस टेंडर में जो रॉ मटेरियल्स हैं वो खुद देगा, टूल्स हैं वो भी एचएएल देगा, और जो गॉजेज हैं ये भी जो एचएएल है वो खुद देगा। यानी जो केजेस हैं ये भी एचएएल की तरफ से ही आएंगे, और वेंडर्स सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके अलावा उनके पास और कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो क्वालिटी कंट्रोल है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास रहेगा। वेंडर्स सिर्फ एग्जीक्यूशन पर फोकस करेंगे। यानी एक परफेक्ट बैलेंस जो है वो कंट्रोल और स्पीड के बीच में बनाने का प्रयास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है। सरकार भी इस प्रोग्राम के जरिए जो छोटे उद्योग हैं, यानी MSMEs हैं, उनको बढ़ावा दे रही है। MSMEs के लिए उद्योग आधार जरूरी किया गया है। इसका मतलब ये है कि छोटे और मध्यम उद्योग भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में शामिल होंगे। देश की सप्लाई चेन मजबूत होगी, और ये मेक इन इंडिया का असली इम्प्लीमेंटेशन है, और इसकी तारीफ भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी है, और वो सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। देखिए, इसका असर अगर हम देखें, अगर ये मॉडल सफल रहा तो भारत तेजी से फाइटर जेट्स बना पाएगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी काफ़ी कम होगी,
इंडिजिनस इकोसिस्टम हमारा मजबूत होगा। यानी आज हम जिस छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटे छोटे पार्ट के लिए विदेशी निर्भरता पर एकदम पूरी तरीके से आमादा हैं, वो चीज़ें यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगी और आत्मनिर्भरता की जो राह है वो आसान होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडिया फ्यूचर में एडवांस मीडियम कॉम्बैट जैसे 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को भी तेजी से एग्जीक्यूट कर पाएगा। सही मायनों में देखा जाए तो एचएएल की ये स्ट्रेटजी अगर सफल हो जाती है तो ये फ्यूचर प्रोग्राम के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि एचएएल पहले से ही जो सप्लाई चेन है उसको स्ट्रांग रख रहा है और आगे चल के आप देख लीजिएगा इन्हीं कंपनियों के ऊपर एमका पार्ट के लिए भी जो एचएएल की तरफ से टेंडर्स हैं वो इशू किए जाएंगे। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये टेंडर सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस नहीं है, ये एक संकेत है कि भारत अब एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में एक नई छलांग लगाने वाला है। तेजस मार्क 2 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये भारत के टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस का अब एक प्रतीक बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि एचएएल इस एग्रेसिव टाइमलाइन को कब तक अचीव कर पाता है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ ने सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट में जो फीजिबिलिटी रिपोर्ट है उसको तैयार कर लिया है और अब यह रिपोर्ट भारत के रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री जी के मंजूरी के लिए भेजा गया है। यानी स्पष्ट है कि अब हमारा प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र काफी रफ्तार को प्राप्त करने वाला है। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक एडवांस मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इस सिस्टम में उन्नत ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो हैं जैसे कि लेजर्स हो गए, ये शामिल हो सकती हैं। काइनेटिक इंटरसेप्शन सिस्टम जो है उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके अलावा पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 10 वर्षों में तैयार होगा, लेकिन इस बार इसे एक साथ तैयार नहीं किया जाएगा। इसे अलग अलग फेजेस में डिप्लॉय किया जाएगा ताकि शुरुआती कैपेबिलिटीज जल्दी से ऑपरेशनल हो सके। फेज 1 अगले 2 से 3 वर्षों में शुरू हो सकता है और इसका फोकस होगा मिसाइल डिटेक्शन, इंटरसेप्शन जिसमें क्रूज मिसाइल, अनमैन एयर व्हीकल स्वार्म और प्रिसीजन वेपन का इंटरसेप्शन शामिल है। ये सिस्टम भविष्य में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और भारत के जो BMD सिस्टम है उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य होगा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसीज हैं इनको कम करना और पूरी तरीके से जो इंडिजिनस डिफेंस शील्ड है वो बनाना। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र भारत का फ्यूचर रेडी इंडिजिनस डिफेंस शील्ड बन सकता है जो मल्टी लेयर प्रोटेक्शन देगा और आने वाले भविष्य में हमारी जो थ्रेट्स होने वाली हैं जैसे कि मिसाइल्स हो गए, ड्रोन हो गए, उनको काउंटर करने का काम करेगा। और इसीलिए इस देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की इस समय हर तरफ काफ़ी ज़रूरत पर बात की जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए देसी S-400 है। तो आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।